नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि क्रिश्चियन मिनिस्टर्स को भी लेक्चर्स देने के लिए बुलाया जाता है, जो दो धर्मों के बीच एक पुल निर्माण करने का कार्य करते हैं। ऑडियो नंबर 84 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। टॉरकम जी बताते हैं, प्रेस ने सभी प्रश्नों को बहुत समझदारी से हैंडल किया। हमने किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी, बल्कि देखा कि इस तरह के लेक्चर्स ने उनकी चेतना का विस्तार किया और क्रिश्चियंस लोगों के साथ सही मानवीय संबंध बनाने में, उनके प्रति सद्भावना और समझदारी रखने में उनकी मदद की। जॉर्डन में उस समय 70% मुस्लिम और 30% क्रिश्चियंस, अधिकतर आर्मेनियंस, ग्रीक्स, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स थे। इन लेक्चर्स ने लोगों में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट किया कि दूसरे स्थानों ने भी इस तरह की मीटिंग्स शुरू कर दी और लोगों की चेतना का विस्तार करने की कोशिश की, और विश्व में जो भी चल रहा था उसके प्रति ज़्यादा जागरूक और अप टू डेट बनाया। वे लोग राजनीतिक लोगों को भी लेकर आए जो ज़्यादातर मुस्लिम थे और अरब इश्यूज़ में इंटरेस्टेड थे, लेकिन वे लोग इतने विनम्र और इतने शरीफ थे कि उन्होंने अपने लेक्चर्स को एग्रेसिव भाषणों में परिवर्तित नहीं होने दिया। ये राजनीतिज्ञ सिर्फ इस बात को लेकर कंसर्न थे कि उन लोगों की कैसे सेवा की जाए, कैसे विकास किया जाए, कैसे स्कूल्स बनाए जाएं और बच्चों को कैसे स्वस्थ, सुखी और समृद्धशाली बनाया जाए। वे सभी लेक्चर्स बहुत सुंदर थे। कालांतर में हमने दर्शकों को अलग अलग सेक्शंस में बांट दिया और हमने जनरल मीटिंग्स करनी शुरू कर दी। बुधवार और रविवार विशिष्ट तरह की मीटिंग्स के लिए रखे जाते थे, जैसे कि हमने रेलवे स्टेशन से एडवांस्ड मैकेनिक्स को इनवाइट किया जो पार्ट्स के बारे में समझाते थे। इंजन कैसे काम करता है, पार्ट्स को कैसे बदलते हैं, यानी इंजीनियरिंग और मैकेनिकल चीज़ों की जानकारी देना रेलवे स्टेशन के मैकेनिक्स को शिक्षित करने का यह बहुत सुंदर तरीका था। 6 महीने में रेलवे स्टेशन से संबंधित हर एक काम की जानकारी उनको दी गई थी। लोगों को जानकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने काफ़ी प्रगति की। उन्होंने मुझे बताया कि यह बहुत बड़ा मिशन था, एक महान कार्य था जो मैंने उनके लिए किया था। उनको प्रकाश दिखाने का कि वे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मैंने इन लेक्चर्स में बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैंने उनका दृष्टिकोण जाना, उनकी चिंताएं, उनकी इच्छाओं और उनके सपनों को समझा। मैंने यह भी जाना कि मनुष्य जाति को किस तरह शिक्षित किया जा सकता है, किस तरह ज्ञान दान दिया जा सकता है और समाज के लिए ज़्यादा उपयोगी सदस्य बनाया जा सकता है। मज़दूर बहुत अज्ञान में जी रहे थे। उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि अपना नाम कैसे लिखते हैं, लेकिन वे शॉवेल्स का उपयोग कर सकते थे, मशीनों को साफ कर सकते थे, कूड़े को एक जगह इकट्ठा कर सकते थे। इन लोगों ने इन सब चीज़ों को सीखने में और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और इंटरेस्ट का परिचय दिया। इस तरह की एक मीटिंग में एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, हम आज से तुम्हें हैरुटिन साहिब बुलाएंगे। उस समय मेरा नाम हैरुटिन था और उसने मुझे साहिब हैरुटिन कहकर बुलाया। साहिब शब्द आदर का प्रतीक है, जिसके बहुत सारे अर्थ हैं, जैसे लोगों का दोस्त और एक नोबल व्यक्ति जो लोगों के अधिकारों के लिए खड़ा होता है और सही दिशा में उनका नेतृत्व करने के लिए अपने समय और इंटरेस्ट दोनों का बलिदान करता है। उसने बहुत सारी व्याख्या दी जो मैं भूल चुका हूँ,
लेकिन मुझे साहिब शब्द बहुत पसंद आया और कभी कभी जब वे मुझे कुछ लिखते हैं तो टॉरकोम या हैरुटन नहीं बुलाते, वे मुझे डियर साहिब कहकर बुलाते हैं। मुझे यह नाम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे मुझे इस तरह की फीलिंग्स आती है कि मैंने इसे अर्न किया है। गरीब, भूखे और अशिक्षित लेकिन प्रयासशील लोगों के लिए कुछ काम कर कर, और मैं इस नाम के योग्य हूँ। इस नाम से मैंने अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस किया। यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है अ ग्रुप लेटर अराइव्स, यानी ग्रुप की एक चिट्ठी पहुंची। मेरा एक सबसे खुशी का दिन वह था जब मुझे एलिस ए बेली से एक ग्रुप लेटर मिला जो इस तरह है। अक्टूबर 1949। डियर को डिसाइपल, आर्केन स्कूल का 4th डिग्री प्रकाश को बुनने वाले काफ़ी सालों से एक्टिव हैं और कुछ समय से तुम इसके सदस्य हो। यहाँ न्यूयॉर्क में हम में से कुछ लोग जो सीनियर वर्कर्स हैं, तुम जैसे कुछ लोगों के काम पर जो वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं उस पर विचार कर रहे हैं। हमने स्वयं से पूछा है, इसके बाद क्या? ग्रुप के पास और क्या है तुम्हें देने के लिए? हम लीडर्स के पास क्या कुछ और है तुम्हें देने के लिए जो काम का है? क्या इसका तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन में कोई उपयोग है जिससे तुम मेडिटेशन रिपोर्ट्स और लगातार पेपर्स लिखना जारी रखो? हमारे पास क्या सुझाव है तुम्हें देने के लिए जो तुम्हें प्रेरित कर सके? नए उद्देश्य जो हम लगातार स्वयं से मांग करते रहते हैं। काफ़ी विचार विमर्श और डिस्कशन के बाद हमने बहुत स्ट्रांगली महसूस किया कि तुम जैसे उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है साधारण स्कूल की पढ़ाई और विषय से तुम्हें पूरी तरह मुक्त कर देना और एक छोटे ग्रुप का निर्माण करना जिसमें ऐसे छात्र होंगे जो हमारे साथ संयुक्त प्रयास करेंगे और जिनका गहरे आध्यात्मिक जीवन की तरफ एक नया अप्रोच, नया तरीका होगा, जिनका मास्टर्स के आश्रमों से बहुत करीबी और आंतरिक रिश्ता होगा। बरसों पहले आर्केन स्कूल के शुरू होने से पहले टिबेटन ने मुझसे कहा था, काफ़ी साल बाद, कि सीनियर स्टूडेंट्स का एक ग्रुप तैयार करना संभव होगा जो कहलाएंगे पोर्टल के लिए उम्मीदवार। ये वो लोग होंगे जो अवश्यंभावी रूप से अपनी पूरी चेतना और निश्चय के साथ अपने आप को उस नियम और सेवा के लिए समर्पित होंगे जिसके पहले एक नामकरण, एक दीक्षा समारोह होगा। एक ऐसा नियम जो हमारे द्वारा नहीं दिया हुआ होगा बल्कि प्राचीन नियमों पर आधारित होगा, उन लोगों के लिए जो योग्यता के साथ ऊंचाइयों पर चढ़ने के उम्मीदवार हैं। यह कहते समय मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि यह दीक्षा समारोह सिर्फ उनके द्वारा ही किया जाएगा जो पहले से ही दीक्षित हैं। दीक्षा कोई प्रोसेस नहीं है जिसके द्वारा इनिशिएट्स बनाए जाते हैं या विकसित किए जाते हैं। इसलिए हम इस बात पर जो अनुमान नहीं है बल्कि एक वास्तविकता है शुरुआत करते हैं कि तुम और दूसरे लोग जिन्हें हम यह लेटर भेज रहे हैं पहली दीक्षा ली है। हृदय की गुफाओं में क्राइस्ट का जन्म। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना का विस्तार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।